हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आईडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं परसेंटेज का क्लास 5। इसके पहले हमने क्लास 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और जिन लोगों ने उन चारों वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उन चारों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो क्लास 5 में परसेंटेज की क्लास 5 का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% की दर से ह्रास होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 रुपये है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोई वस्तु है और उसके मूल्य में हर वर्ष 10% की क्या हो रही है, ह्रास हो रहा है। और ए भाई, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी होना। यानी कितने की कमी कर रहा है, 10% की कमी कर रहा है। कितने में, एक वर्ष में कमी कर रहा है। और उसका बोला है कि वर्तमान मूल्य कितना है, 729 रुपये है। कितना है मेरे भाई, 729 रुपये है। तो उसका बोला है कि 3 वर्ष पूर्व मूल्य क्या होगा या उसका मूल्य क्या था। यानी कि हमसे पूर्व मतलब पहले का मूल्य पूछा हुआ है और इस समय यानी वर्तमान का मूल्य दे रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10% का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, 10% का मतलब हुआ 10/100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो यानी कितना हो जाएगा, 1/10। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आपका 729 रुपये दिया है ना, 729 रुपये, ये हमारा कब का है, वर्तमान मूल्य दे रखा है। और हमसे पीछे का पूछा है ना, इसी 729 से पीछे का पूछा है। अब देखिए ये हमारा 10% का मान कितना आ गया, 1/10, 1/10 आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 10% की कमी यानी ह्रास का मतलब क्या होना, कमी होना। तो ए भाई, अगर कमी हो रही है तो घटा करके, मैंने पीछे की वीडियो में भी बताया था, अगर कमी हो रही है तो घटा करे, कमी हो रही तो घटा के, और वृद्धि हो रही है तो जोड़ के। अब इसमें क्या हो रही है, ह्रास हो रहा है यानी कमी हो रही है तो को घटा के। तो 10 से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9/10। कितना आएगा, 9/10 आएगा। तो इसी 729 का क्या करेंगे, 729 का हमने होल वैल्यू निकाला, 9/10 आया। क्योंकि ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, तो क्या हुआ, 9/10 हो गया। अब हमसे 3 वर्ष पीछे बोला है तो भैया 3 वर्ष जब पीछे जाएंगे तो इसके उल्टे से गुना करवा दीजिए। किसमें, इसी 729 में। अब क्यों करवाए हैं, क्योंकि हमें पीछे जाना है। अगर आगे बोलता तो सीधे सीधे 9/10 से क्या करवाते, गुना करवाते। और कितने बार, 3 वर्ष पीछे, तो ये 10/9 पहले वर्ष के लिए हुआ, और फिर ये 10/9 दूसरे वर्ष के लिए हुआ, और ये 10/9 तीसरे वर्ष के लिए हुआ। 3 वर्ष पीछे जाना है यानी कि उल्टे से गुना हमने करवा दिया। अब देखिए ये बड़ी फ्रैक्शन यहाँ पर आई, यानी उल्टे से गुना क्यों करवाया, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व इससे अधिक रहा होगा मूल्य। क्योंकि 10% जब कमी होती है प्रति वर्ष, जैसे ही जैसे बढ़ता है तो 3 वर्ष पहले क्या रहा होगा, अधिक रहा होगा। तो यहाँ से काट दीजिए, 9 9 81, सॉल्व करिए, 9 9 81, 81 नैया 729। तो यानी कि यहाँ से ये कैंसिल हो गया। और इधर कितना हो गया, 10 × 10 × 10, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु का मूल्य 3 वर्ष पहले 1000 था। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की गिरावट आती है। यदि वस्तु 3 वर्ष पहले खरीदी गई हो
तो उसका वर्तमान मूल्य 5,832 रुपये हो तो खरीदते समय इसका मूल्य क्या था। यानी कि 3 वर्ष पहले कोई वस्तु खरीदी जाती है और आज वर्तमान में उसका मूल्य कितना है, 5,832 रुपये है। कितना है मेरे भाई, 8,532 रुपये है। और उसमें प्रति वर्ष 10% की गिरावट आती है, किसमें, उसके दाम में, यानी उसके मूल्य में 10% की क्या आ रही है, गिरावट आ रही है। तो आपसे पूछ रखा है कि खरीदते समय यानी 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। तो चलिए, क्या दिया हुआ है, 5,000, आपके क्वेश्चन में दिया है 5,832 रुपये, 5,832 रुपये दे रखा है और 10% की हर वर्ष गिरावट हो रही है। तो 10% का मान कितना होता है भैया, 10% का, यानी अभी मैंने बताया कि परसेंट हटेगा तो बटे 100, तो 0 से 0 यानी 1/10। अब इसकी होल वैल्यू निकाल लीजिए। अब हमें 10% की गिरावट हो रही है तो घटा के, तो 10 से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 9/10, 9/10 हमने होल वैल्यू निकाल लिया। तो क्या आया, 9/10 आ गई हमारी। अब यहाँ पर ये 5,832 में अब हमें ये वर्तमान मूल्य दिया है, हमें इसके पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए मैंने क्या कहा भैया, इसके उल्टे से गुणा करवा देंगे। और कितने वर्ष जाना है, 3 वर्ष जाना है। तो 3 बार गुणा करवाएंगे तो 10/9 गुणे 10/9 और गुणे 10/9, 3 वर्ष यानी पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, तीनों वर्षों में क्या 10% की क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। तो यहाँ से काट दीजिए, 9 × 9 × 81, 81 9 729, और 729 से जब इसमें भाग देंगे तो कितने बार, 8 बार जाएगा। और यहाँ से 9 9 9 ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ, 8 × 10 × 10 × 10, इसको आपस में गुणा करवाएंगे तो 10 दहम 100 और 100 दहम 1000। अब 1000 का 8 में करवाएंगे गुणा तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो उसका 3 वर्ष पहले दोस्तों मूल्य क्या था, 8,000 रुपये था। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 80 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 15% पानी है, कितना पानी और मिला दिया जाए जिससे 20% रह जाए। क्या 20% रह जाए, पानी की बात किया है कि उसमें और कितना पानी मिला दिया जाए कि पानी 20% बच जाए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पर एक बात का, कि हम मिलावट किसकी कर रहे हैं, पानी की मिलावट कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम मिलावट किसकी कर रहे हैं, पानी की मिलावट कर रहे हैं। और इसमें क्या क्या मिला हुआ है, नमक और पानी मिला हुआ है। तो मेरे भाई आप लोग ये बताइए कि पानी को मिला रहे हैं और नमक क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। नमक क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि जितना नमक पहले था उस घोल में, जितना नमक पहले था, तो फिर पानी को जब मिला देते हैं तो नमक की मात्रा उतनी ही रहेगी, क्योंकि नमक को तो हम मिला नहीं रहे, केवल हम मिला किसको रहे हैं, पानी को मिला रहे हैं। तो यहाँ पर नमक आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहेगा। जो वस्तु नहीं मिलाई जाती है या जिसकी बात नहीं की जाती है वो हमेशा हमेशा क्या रहती है, इस टाइप के क्वेश्चनों में कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम x लीटर पानी मिला दें तो उस 20% पानी रह जाएगा। और पहले कितना रहता है, 15% रहता है। और फिर आपसे पूछ रखा है कि कितना पानी और मिला दें कि 20% पानी बच जाए। तो यहाँ हम मान लें कि x लीटर हम मिला देते हैं तो 20% पानी बच जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यानी कि कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर नमक कांस्टेंट है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रारंभ में नमक की मात्रा जब हम पानी को मिला नहीं रहे हैं, जो पहले हमारा मूल मिश्रण था, तो यानी प्रारंभ में नमक की मात्रा, फिर इक्वल टू यानी बराबर होगा किसके, अंत में नमक की मात्रा के, अंत में नमक की मात्रा।
अंत में नमक की मात्रा, ये हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रारंभ में नमक की मात्रा बराबर अंत में नमक की मात्रा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम नमक को तो मिला नहीं रहे हैं, पानी को ही तो मिला रहे हैं, पानी को ही मिला रहे हैं, तो हमारा नमक क्या हुआ? कांस्टेंट रहेगा। दोनों ही केसेस में जब हमारा मूल मिश्रण था तब भी नमक उतना ही रहेगा, और जब उसमें पानी और डाल देंगे यानी मिला देंगे तब भी हमारा क्या रहेगा? नमक उतना ही रहेगा। तो इसीलिए प्रारंभ में नमक की मात्रा बराबर अंत में नमक की मात्रा। अब प्रारंभ में मिश्रण कितना था भैया? 80 था। प्रारंभ में नमक कितना था मेरे भाई? 80 था, 80 था, और इसमें इंटू, और प्रारंभ में पानी कितना? 15%। कितना बोला है कि उस मिश्रण में 80 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 15% पानी है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, अब ये बताइए कि नमक कितना रहा होगा? जब 15% पानी है तो नमक की परसेंटेज में मात्रा कितनी हो रही होगी? 85% रही होगी, क्योंकि 100 से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 85 ही तो बचेगा। तो ये 85% रही होगी, और परसेंट को हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर आगे बोला है कि जब उसमें कितना पानी मिला दिया जाए कि पानी की मात्रा 20% हो जाए या रह जाए। तो इसी 80 लीटर मिश्रण में हम मान लिया x लीटर क्या मिला दें? पानी मिला दें, तो क्या उसके पानी की मात्रा क्या हो जाए? 20% रह जाए। और जब पानी की मात्रा भैया 20% हो जाएगी तो नमक यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर नमक आपका 80% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भैया पानी आपका 20% हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पानी आपका 20% हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 से 20 घटाएंगे तो 80 ही तो बचेगा। नमक की मात्रा क्या बचेगी? 80 ही तो बचेगा। और मिश्रण में क्या? नमक और पानी ही, दो ही चीज़ें हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणे 80 नमक की मात्रा, और नमक की ही मात्रा हमने बोला है, बटे 100। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। 5 से इसको काट दीजिए, 5 इकन्नम 5 और 5 इकन्नम 5, अब 5 सत्ते 35, 17 चौको 68। तो यहाँ से इधर आ गया 68 यानी 68, और इधर कितना हो गया? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। अब आगे सॉल्व कर दीजिए। ये 8 चौक 32 यानी 320 प्लस 4x हो जाएगा, और अपान में 5। ये 5 का इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना हो जाएगा? 68 गुणे 5 बराबर 320 प्लस 4x, यही तो होगा। करवा दीजिए। 8 पन 40, कैरी आई 4 और 5 छक्का 30, 4 34, 340 और माइनस का इधर 320 इक्वल टू 4x, यही तो हो जाएगा। अब आगे 340 से 320 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 20 बचेगा, इक्वल टू 4x के। तो 4 1 जा 4 यानी 4 इकन्नम 4 और 4 पंचे 20। तो x बराबर क्या आ गया मेरे भाई? 5 लीटर आ गया। यानी हम 5 लीटर पानी मिला देंगे तो हमारा 20% पानी रह जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक तरबूज का वजन 20 किलोग्राम है जिसमें 90% पानी है। 4 दिन बाद कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है। अब इसमें 60% पानी शेष है, तो कितने किलोग्राम पानी का वाष्पीकरण हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर अभी इसके जस्ट पीछे एक क्वेश्चन हमने इसी टाइप का पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि 4 दिन बाद कुछ पानी वाष्पीकृत हो जाता है, यानी कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो वही पूछा है कि
अब इसमें पानी जब वाष्पीकृत हो जाता है तो 60% शेष बचता है। तो बोला है कि तो अब जब वाष्पीकृत होने के बाद तो पूछा है कितने किलोग्राम पानी आपका वाष्पीकृत हो चुका इसमें या हो गया। तो आपके तरबूज का वजन कितना दिया हुआ है, 20 किलोग्राम दिया है। कितना दिया है, 20 किलोग्राम। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या चीज़ होगी आपको ये देखना है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ कांस्टेंट होगी। अब मेरे भाई यहाँ पर मिलावट किसकी है, पानी और गूदे की मिलावट है, यानी पबल्स की मिलावट है। देखिए ये आपका कोई तरबूज है और तरबूज में क्या है, ये पानी भरा हुआ है और पानी के साथ साथ उसमें क्या गूदा भी होगा, यानी प्लब भी होगा, यानी छिलका अंदर का जो जिस चीज़ को आप खाते हैं वो भी होगा। तो वही चीज़ है, इसमें दो चीज़ों हैं, कौन सा, गूदा और पानी, दो चीज़ें हैं। तो ध्यान दीजिएगा वाष्पीकृत कौन हो रहा है, पानी हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट क्या रहेगा, प्लब यानी गूदा उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रारंभ में प्लब की मात्रा बराबर अंत में प्लब की मात्रा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। प्रारंभ में उसका वजन कितना था, 20 किलोग्राम था। और मेरे भाई बताइए 10% सॉरी जिसमें 90% पानी है, अगर 90% पानी है तो गूदा कितना रहा होगा, यानी प्लब कितना रहा होगा, 10% रहा होगा। कितना रहा होगा, 10%, क्योंकि 100 से 90 घटा देंगे। मैंने क्या कहा था पहले ही वीडियो में, जब कभी परसेंटेज की बात करेगा तो 100 से जोड़कर या 100 से घटा करके उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 10 ही % तो प्लब बचेगा। क्या 10 ही %? अगर 90% पानी है तो 100 से 90 चला जाएगा तो 10 ही तो बचेगा मेरे भाई। तो वही चीज़ है, यहाँ पर 10% पानी है, 10% पानी है। और ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। आगे देखिए, फिर इसके बाद अंत में जब उसमें कुछ पानी क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है 4 दिन बाद। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, जो 4 दिन लिखा हुआ है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। चाहे 10 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 10 दिन, जो भी लिख दे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। चाहे जितने दिन बाद वाष्पीकृत हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो निकालना है कि वाष्पीकृत कितना पानी हुआ। तो वही 20 किलो तरबूज में कितना पानी, अब इसी से तो वाष्पीकृत होगा। हमने मान लिया कि x लीटर क्या हुआ, वाष्पीकृत हुआ। कितना हुआ, x लीटर वाष्पीकृत हुआ। अब फिर बोला है कि जब वाष्पीकृत हो जाता है तो कितना बचता है, 60% पानी बचता है, यानी शेष रहता है। तो गूदा कितना बचा रहा होगा भैया, जब 60% पानी बचा तो गूदा कितना, 40%, यानी प्लब कितना बचेगा, 40% बचेगा। और प्रतिशत को हटा देंगे तो यहाँ पर बटे में 100 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो इधर कितना आया, 2 आया। और यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 चौको 80 माइनस का 4x और अपान में 10। इस 10 का इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और ये 80 इधर आ जाएगा। 80 बराबर माइनस का 4x बचेगा, माइनस का 4x बचेगा। 80 से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 80 से 20 जाएगा तो 60 बचेगा। और काहे का, माइनस का बचेगा। यहाँ पर माइनस का 4x, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो 4 इका नम 4 और 4 इका नम 4, कितना बचा, 2 बचा। तो 4 पंचे 20, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 15 लीटर आ गया। कितना, 15 लीटर। और यही आपका 15 लीटर फाइनली आंसर होगा। सॉरी लीटर में नहीं, केजी में आएगा, केजी।
15 आपका यही फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं सभी के कमेंट पढ़ता ज़रूर हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि अगले टाइप्स में हमने लोग बढ़ चुके हैं, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी। क्या कहा है मेरे भाई, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणामी स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर हम संख्या को क्या मान लें, x मान लें। तो यहाँ हमने मान लेते हैं, माना संख्या क्या है, x है। हमने मान लिया कि संख्या x है। अब उसी में बोला है कि किसी संख्या के 80%, तो इस संख्या के 80% और परसेंट 80% और परसेंट हटेगा तो भैया क्या होगा, बटे में 100 में क्या जोड़ 80 जोड़ने पर, तो भैया 80 जोड़ भी दीजिए और बराबर क्या कह रहा है कि परिणामी वही संख्या प्राप्त होती है, तो x ही प्राप्त हो जाता है। तो इसी को सॉल्व कर दीजिए, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। तो यहाँ से कितना हो गया, 4x अपन में 5 और ये 80 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 80 हो जाएगा। अब इस 5 का इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू 5x और 5 से 80 में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पंच 40 यानी कि 400 हो जाएगा। अब इस 5x इधर आएगा तो काहे का होगा, माइनस का x बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, माइनस का x बचेगा। क्यों, क्योंकि बड़े से छोटे घटाएंगे, माइनस का 5 आएगा और इक्वल टू ये माइनस का 400। तो x इस माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो यहाँ से x इक्वल टू कितना, 400 हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। बहुत ही घुमा करके क्वेश्चन दिया है लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं और ये एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं, 320 के 10% में क्या जोड़ा जाए। तो हम मान लें कि x जोड़ने पर, तो यहाँ लिख सकते हैं, माना x जोड़ने पर हम मान लेते हैं कि 320 के 10% में हम x जोड़ दें तो क्या हो जाए, 230 के 30% के बराबर हो जाए। यही तो आपका क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पर हम x जोड़ दें और जो x का मान आएगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो किसके 10% में बोला है मेरे भाई, 320 के। तो ये भैया 320 और का 10%, तो 10% के बराबर यानी 10%। और जब परसेंटेज हटाते हैं तो क्या कर देते हैं, बटे में 100 और क्या बोला है के बराबर, सॉरी में x जोड़ने पर। तो भैया यहाँ पर x जोड़ दीजिए तो किसके बराबर हो जाए, 230 के 30% के बराबर हो जाए। किसके, 30% बोला है ना, हाँ 30% और ये 30% हो गया। और जब परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा मेरे भाई, 100 कर देंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 0 2 0 से 2 0 कैंसिल और यहाँ पर भी 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या हो गया, 32, इधर क्या हो जाएगा पूरा 32 और ये प्लस का x इक्वल टू यहाँ पर 23 गुणे 3, तो 23 का 3 में गुणा करवा देंगे तो 3 त्रिक का
9 और 3 दूनी 6, 69 हो जाएगा। अब यहाँ से x बराबर x इक्वल टू 69 और ये माइनस का उधर हो जाएगा 32, यानी ये 32 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा भैया, 69 से 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। और यही आपको फाइनली आंसर है, यानी 37 जोड़ने पर 230 के 30% के बराबर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।